हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मायके में हूँ। पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा मैंने शूट करा था, उसे डाल दिया था। क्या है, इस समय बहुत सारा काम हो रहा है, घर में भी मायके में भी, जैसे गेहूँ धुलना, गेहूँ सुखाना, बहुत सारा काम। तो वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन भी नहीं होता। और मैं इस बार ना ट्राईपोड लेके भी नहीं आई हूँ, और बिना ट्राईपोड के कोई रिकॉर्ड करने वाला होता नहीं, इसलिए मैं ब्लॉग यहाँ बना नहीं पाती हूँ मायके में। सोच रही थी कुछ आप लोगों से बातें ही कर लूँ, कम से कम मेरा एक वीडियो भी चला जाएगा और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि वीडियो डेली नहीं डालती हैं, आप अपने चैनल को ख़राब कर रही हैं। इतनी मेहनत करके आपने चैनल को अपने उठाया है, इतनी मेहनत करी है, तब जाके एक चैनल मोनेटाइज होता है, वो एक हमारा बिजनेस बनता है, और आप अपने चैनल को यूं ही छोड़ दे रही हैं। बहुत सारे लोग मेरे जो शुभ चिंतक हैं वो ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं अपना चैनल ना ही छोड़ रही हूँ, ना मैं वीडियो बनाना बंद कर रही हूँ। वीडियो लगातार मेरी जाएगी। अभी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसका रीज़न यही है, 10 से 15 दिन रिलैक्स होने आई हूँ, एकदम से शांत होके खा के मस्ती से झूमना। मतलब बैठे बैठे खाना है, आराम से रहना। घर में बहुत सारे काम है, लेकिन कोई भी काम मुझे करने नहीं दिया जा रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। भाभी लोग कहती साधना यहाँ आराम कर लो, काम तो आप हमेशा करती हो। तो ये तो कुछ कंडीशन है। और जब कुछ काम करती नहीं हूँ तो शूट क्या करूँ। कभी मम्मी के पास जाके बैठ जाती हूँ, भाभी के पास बैठ जाती हूँ, कोई घर में आ गए हैं बाहर के फैमिली वाले, उनके पास जाके बैठ जाती हूँ, बातें करने लगती हूँ। जब सारा दिन बातें ही करना है तो लगता है क्या शूट करूँ। हाँ, खाना खाऊँ उसे शूट कर लूँ, बात अलग है। जब ये लोग खाना बनाते तब भी नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तला भुना ज़्यादा बन नहीं रहा है, वही नॉर्मल सा दाल चावल सब्जी रोटी यही सारा बन रहा है। शुरू दिन जब आई थी तब बनाया था इन लोगों ने बाटी चोखा, जो कि मुझे नुकसान कर दिया है। गर्मी का मौसम है ना, लिट्टी चोखा कब हम ज़्यादा खाते हैं, ठंडी के मौसम में। तो ये सारा रीज़न है ब्लॉग ना शूट करने का। और आप सबसे बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था मेरा चैनल एकदम बंद सा हो रहा है। फ्रेंड्स बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं अपने चैनल को 10 से 15 दिन एकदम से छोड़ दूँगी तो वो चैनल मेरा नहीं चलेगा आगे फिर। तो कुछ चीज़ें दूसरों को भी समझनी चाहिए कि सिर्फ आराम हम नहीं कर सकते, अपना काम भी हमें करना होता है। और नीलम झा हैं, वो मुझे बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं, साधना जी आप स्ट्रॉन्ग रहिए, मजबूत रहिए। हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मजबूत हूँ, सब बात है। और आप लोग देख रहे हैं, मायके जब से आई हूँ थोड़ा सा खिली खिली भी हूँ। खिलने का एक ही रीज़न होता है कि हम जब अपनी जिम्मेदारियों पे उलझे होते हैं ना, तो सारी टेंशन अपने सर पे लेके रखते हैं। कृपा सारी भगवान की होती है, फिर भी हम सारा बोझा अपने सर पे लेके चलते हैं। लगता है अरे ये हमारा बिगड़ रहा है, ये हमारा बन रहा है, ये हमारा नुकसान होता जा रहा है, जो कि हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। हम फालतू में इतना सारा टेंशन अपने सर पे लेके टहलते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। न मैं ना आप कोई भी, जब भी हमारा तुम्हारा किसी का समय खराब होगा ना, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। केवल क्या करेंगे, टेंशन लेंगे, घबराएंगे, चिंता में रहेंगे कि अरे यार ये सारा कुछ हमारा गड़बड़ हो रहा है, करना कुछ नहीं है, हो कुछ नहीं पाएगा हमसे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीलम जी बोल रही थी साधना दी आप निश्चिंत होकर रहिए, सारा कुछ सही हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। तो भगवान पे सारा भरोसा है मेरा, सदा से मैंने भगवान को माना है, तो भरोसा तो कभी जाने वाला है नहीं, वो तो हमेशा रहेगा। रही बात मेरे विरोधियों की, जो लोग मेरे विरोध में हैं, जिन्हें सुख मिला करता है मेरी परेशानियों को सुन के, मेरी तकलीफ़ों को देख के, तो उनको मैं बता दूं आप लोग ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि समय इधर उधर इतर बितर होता रहता है। बट मैं तो खड़ी होकर आपको दिखाऊंगी और सब कुछ ठीक करके दिखाऊंगी, अपने हाथों से नहीं, भगवान की कृपा से। क्योंकि समय बुरा सबका आता है, लेकिन हम अपना समय बुरा भूल जाते हैं, दूसरों के बुरे समय में टांग अड़ाते हैं और खूब मज़े लेते हैं, खूब घुस घुस के मज़े लेते हैं। पब्लिक को सब कुछ पता होता फिर भी वो बेवकूफ़ बनती रहती है। मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके बारे में क्या मुझे पता नहीं है, आप मुझसे बात कर रहे हो, क्या मेरे बारे में आपको पता नहीं है। जब हम डायरेक्टली खुद मैं वीडियो बना के भेजती हूँ, खुद मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप सबको तो मेरी स्थितियाँ पता है ना, कि साधना दी क्यों परेशान है, क्या है, कैसा है, सब कुछ पता है। फिर भी कुछ लोग बैड कमेंट भर देते हैं, आप ये करती, आप फालतू का ड्रामा करते हैं, दुनियादारी। मायके में ये सारी बातें नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ सुख से सुकून से रोटियाँ खाने आई हूँ, यहाँ फालतू की टेंशन लेने नहीं आई हूँ। फिर भी आप सबके कमेंट की वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो नॉर्मल वीडियो ऐसी डालूँगी आप लोगों से बात करने की, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझिए भी। सभी कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, हम सभी शादी करते हैं ना, लेकिन जब हमारे बच्चे शादी करने के योग्य नहीं होते, तब भी हमें पता होता है कि हमें बच्चों की शादी में क्या क्या करना होगा, क्या क्या लगेगा। क्यों पता होता है? क्योंकि हम पब्लिक में देखे होते हैं कि ऐसे शादियाँ होती है बेटी और बेटों की। तो कुछ चीज़ें हमें यूं ही समझ जानी चाहिए,
समझ में आ जानी चाहिए कि भाई उसकी मुसीबत देख के, इसकी देख के, तकलीफ देख के, सुख देख के कुछ हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसी होती है दिक्कतें। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में जब पड़े आपको तभी समझ में आए, कुछ चीज़ें दूसरों के देख के भी समझ लीजिए। धन है। मम्मी मेरी माला जप रही हैं, मैं यहाँ बैठ के बातें कर रही हूँ। भाभी जी गेहूँ समेट रही हैं, शाम का टाइम है, बज रहे हैं अभी कितना बजे हैं, कितना टाइम हो रहा अनु? 6। हाँ 6 बज रहे हैं। अनु लोग सब यहीं पे हैं। बहुत दिन बाद तो मौका लगा है कि मैं 15 दिन के लिए रहने आई हूँ। कभी मैं आती ही नहीं थी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस इतना रहती थी। बच्चे वहाँ होते थे, टेंशन रहती थी बच्चों की, चली जाती थी। इस बार बस मैंने ठान लिया है क्योंकि मैं वहाँ बहुत परेशान हो चुकी, सबका ख्याल रखते रखते, सबका ध्यान देते देते, हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते, सारी प्रॉब्लम कितना भी मुझे होती थी अपने ससुराल में, फिर भी मैं अपने हस्बैंड का सारा ख्याल रखती थी, एक एक काम करती थी। फिर भी वो मेरे खिलाफ ही रहते थे, उनके हित के लिए कितना भी मैं उनको समझाती थी फिर भी उनको समझ में नहीं आता था। तब मैंने सोचा कि चलो मायके ही हो आती हूँ, यही कुछ दिन बच्चों को देख ले। तो अब रहूँगी 15 दिन। मन तो वहीं लगा हुआ है, बार बार सोचती हूँ बच्चे कैसे होंगे, बच्चों को खाना मिला कि नहीं ढंग से, बच्चों ने क्या किया, सारी टेंशन मुझे अभी भी हो रही है। लेकिन माँ का घर होता है। फ्रेंड्स मैं भूल सी गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि वाह पुराने दिन याद आ गए, तो बचपन में हम मम्मी के पास बैठते थे। अब लग रहा है कि हाँ हमें महीने भर रह लूँ, बट बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सिर्फ खाने को देना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना ही नहीं बच्चों की जिम्मेदारी होती, बच्चों का देख रेख करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। हस्बैंड भले कितना भी ध्यान देते होंगे, मेरे कितना तो नहीं देंगे ना, इसलिए 15 दिन ही रहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रहूँगी। तो चलिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी बन गई, आप लोगों से बातें भी हो गई, जो शिकायतें थी आप सबसे मुझे वो शिकायतें भी हो गई। जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया है उनको थैंक यू भी मैं बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच दिल से। आप सब प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो मेरी बिल्कुल नहीं चल रही है, प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल से, जुड़े रहिए। बाय, थैंक यू सो मच।